गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कक्षा 10 इंग्लिश मीडियम का पाठ 2, जिसका नाम है संस्कृति का स्वरूप। इसके लेखक जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यदि हम इस पाठ पर प्रकाश डालते हैं तो इसके नाम से जैसे अनुभूत होता है, हमें पता चलता है कि संस्कृति का स्वरूप अर्थात संस्कृति के स्वरूप के बारे में दर्शाया गया है। यदि देखा जाए संस्कृति शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत है। इसके काम बड़े फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं, अर्थात संस्कृति में पूरा संसार समाहित है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी उन्नति, उसकी सब प्रकार की पूर्णता का मूल है अर्थात जड़ है, क्योंकि संस्कृति में ही हमारे संस्कार और पूरा संसार समाया हुआ है। विविध प्रकार के परिवर्तनों के साथ संस्कृति विकसित होती है। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाने वाले मनुष्य का जो ठाठ होता है, मनुष्य का जो यश होता है, वह सब संस्कृति ही देन कहती है। जैसे किसी मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है तो वह भी एक संस्कृति की ही देन है। धर्म, दर्शन और साहित्य जो हैं वह भी एक संस्कृति के ही अंग हैं। संस्कृति का मन प्राणों का प्राण तथा शरीर का शरीर है। संस्कृति को प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर माना गया है। जीवन को संवर्धन प्रदान करने वाली ही केवल संस्कृति है। प्राचीन और नवीन के मिलने का स्थान ही संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। जागरूक रहते हुए दुराग्रह त्याग कर हर वस्तु की परख करनी होगी। साहसपूर्ण और सुलझी हुई दृष्टि के द्वारा ही प्रगति संभव है। मतलब साहसपूर्ण तरीके से ही हम संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी प्रगति भी संभव हो सकती है। अतः संस्कृति के रचनात्मक तत्वों को ग्रहण करके और कर्म के सहारे हम नवीन वस्तुओं की संरचना कर सकते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही, संस्कृति के द्वारा ही नवीन वस्तुओं की संरचना हो सकती है। अब संस्कृति जो है हमारा देश का एक अभिन्न अंग है। इसी से हमारे देश की पहचान होती है। संस्कृति की प्रवृत्ति जो होती है वो महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य छोटे से छोटे बीज बहुत फल देने वाला होता है। मतलब संस्कृति का जो कार्य होता है वह बीज के समान हमारे समाज को विकसित करता है, हमारे समाज को आगे बढ़ाता है और आगे चल के संस्कृति रूपी जो बीज होता है वह बड़ा वृक्ष बन जाता है। सांस्कृतिक कार्य एक कल्प वृक्ष की भांति होते हैं जो सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। अपने ही जीवन में उन्नति को प्रदान करने वाली संस्कृति होती है। विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेना चाहिए, अर्थात हमें अपना विकास करना है, हमें अपनी उन्नति करनी है तो हमारी जो संस्कृति है उसे धरोहर के रूप में बचा कर रखना पड़ेगा। आगे कभी कह रहा है, निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। निरंतर गति जो होती है वो मानव जीवन का वरदान है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यदि कार्य नहीं करेगा, निरंतर अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं रहेगा तो वह विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि निरंतर गति जो है मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, या तो कोई व्यक्ति विशेष हो या देश की बात हो, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन ढलने लगता है। वह उसका जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है। इसलिए जब तक राष्ट्र रथ चक्रों से गूंजती रहती है तभी तक प्रगति और उन्नति होती है, अर्थात हमारी संस्कृति के द्वारा ही हमारी पहचान है। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुंध जाता है, अर्थात हमारा जीवन रुक सा जाता है। धर्म का मथा हुआ सार क्या है? संस्कृति है। प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना, ये सब संस्कृति की ही देन है। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं
तभी धर्म का सच्चा प्रारंभ मानना चाहिए। साहित्य और कला की दृष्टि से धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। यही सांस्कृतिक कार्य की दिशा और सच्ची उपयोगिता कहलाती है। आगे कवि कहते हैं कि संस्कृति जो है, जैसा कि संधि विच्छेद करो, सांस्कृतिक कार्यों से मिलकर ही संस्कृति बनती है। हमारे जो गुण होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, वह हमारी संस्कृति से ही उनकी पहचान होती है। अर्थात मानव जो होता है संस्कृति के बलबूते पर ही अपने देश, अपने समाज को विकसित करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसकी उन्नति में सहायक होता है। इसलिए संस्कृति ही हमारे देश की परिचायक है, संस्कृति ही हमारे देश की पहचान है। तो आज हमारा जो पाठ था जिसका नाम था संस्कृति का स्वरूप, बिना संस्कृति के स्वरूप के हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हमें समझाने का प्रयत्न किया था कि संस्कृति के बिना मानव जीवन और समाज अधूरा है, इससे हमारे देश और व्यक्ति विशेष की पहचान होती है। तो आज हमने कक्षा 10 का जो द्वितीय पाठ था जिसका नाम था संस्कृति का स्वरूप, उसके स्वरूप को पहचाना, उसके महत्व को यहाँ पर अंकित किया, प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया और संस्कृति के महत्व को हमने जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।